नमस्ते साथियों, जैसा कि हमें ज्ञात है एसएमसी का गठन 26 अगस्त को होना है। तो 26 अगस्त से पहले प्रत्येक संस्था प्रमुख को कौन कौन से कार्य पूरे कर लेने चाहिए, कौन कौन सी तैयारियां कर लेनी चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको हमने इस ग्रीन बोर्ड पर लिख कर रख लिया है और कुछ जानकारी ये जो दिशा निर्देश है राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र का इसमें भी है, तो हम साथ साथ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं कि एसएमसी के गठन से पूर्व संस्था प्रमुख को निम्न कार्य पूरे करने होंगे। सबसे पहले कार्य की हम बात करें तो प्रपत्र तैयार करना, और इसके अंतर्गत विवरण क्या है कि शाला प्रबंधन समिति के गठन से पूर्व प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला में तैयार की जाने वाली जानकारी का जो प्रपत्र है, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये दिशा निर्देश या प्रपत्र और इस प्रपत्र को यहाँ पर भी आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। इस प्रपत्र में पूरी जानकारी संस्था प्रमुख को तैयार कर लेना है। सामान्य जानकारी अंकित कर लेंगे। इसके पश्चात वर्गवार बच्चों के नामांकन की स्थिति को भी दर्शा देंगे। प्राथमिक शालाओं के अलग दिया है, माध्यमिक शालाओं के अलग दिया है और ईपीएस शाला यानी जो संयुक्त माध्यमिक शाला है उसके अलग से दिया हुआ है। इसके पश्चात शाला प्रबंधन समिति में निर्वाचित होने वाले सदस्यों का जो विवरण है उसके लिए खंड दिए गए हैं और अंत में जो चौथा दिया हुआ है ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि शाला प्रबंधन समिति में निर्वाचित होने वाले सदस्यों का वर्गवार विवरण, जिसमें वंचित, कमजोर और अन्य वर्ग या समूह के सदस्य जो बच्चे नामांकित बच्चे हैं उनका यहाँ पर संख्या में जानकारी आ जाएगी और कुल यहाँ पर देखना पड़ेगा। और साथियों इस संबंध में मैंने पूर्व के वीडियो पूरी जानकारी दी है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाह रहे हैं तो आई बटन में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, पूरा विवरण आपको मिल जाएगा कि इस प्रपत्र को कैसे तैयार करना है। ठीक है, तो ये हुआ पहला कार्य। दूसरे कार्य की हम बात करें तो स्थानीय निकाय के माननीय महापौर या अध्यक्ष या पंचायत स्तर पर सरपंच महोदय से शाला प्रबंधन समिति में एक महिला पार्षद पंच महोदया के नामांकन हेतु राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र के परिशिष्ट 5 के अनुसार प्रारूप पर दिनांक 23/8/2023 के पूर्व तक अनुरोध पत्र भेजना। साथियों आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, यहाँ पर ये दिया गया है अनुरोध पत्र और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं। ठीक है, इस पत्र के साथ साथ यहाँ पर शो हो रहा है यह पत्र। इस पत्र में संस्था प्रमुख को जो जहाँ पर भी विद्यालय है, जिस ग्राम में है या जिस शहर में है, तो वहाँ के महापौर को या अध्यक्ष को, नगर पालिका तो नगर पालिका अध्यक्ष को, या ग्राम है तो ग्राम पंचायत के सरपंच को ये परिशिष्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें जो जानकारी है वो भरकर भेजना है। क्या दिया गया है? कार्यालय, प्राथमिक माध्यमिक कक्षा 1 से 8 की संयुक्त शाला, जो भी शाला है आप काट करके यहाँ पर चिन्हित कर सकते हैं। ठीक है, फिर वार्ड, ग्राम, वार्ड का नाम, विकासखंड, तहसील, जिला का नाम भरने के पश्चात यहाँ प्रति और जो भी महापौर है, अध्यक्ष या सरपंच, उनका नाम। ठीक है, और ग्राम या नगर का नाम आ जाएगा। और विषय क्या है कि वार्ड या जो भी वार्ड है कि शासकीय प्राथमिक माध्यमिक कक्षा 1 से 8 की संयुक्त शाला, उस शाला का नाम आ जाएगा, उस ग्राम का नाम आ जाएगा, उस जगह का नाम आ जाएगा कि शाला प्रबंधन समिति में सदस्य के रूप में एक महिला पार्षद या पंच का मनोनयन संबंधी। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जो भी लागू नहीं होता जिस विद्यालय के, उसे काट देना चाहिए। यदि प्राथमिक शाला है तो माध्यमिक शाला या 1 से 8 ईपीएस शाला को काट देना है। ठीक है, और फिर क्या है, मान्यवर निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शासकीय एवं अनुदान प्राप्त प्रत्येक प्राथमिक माध्यमिक संयुक्त माध्यमिक शाला में शाला प्रबंधन समिति के गठन का प्रावधान है। अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित निःशुल्क और अधिकार नियम 2011 के नियम 12(2) के तहत नगरीय क्षेत्र में उस नगरीय स्थानीय निकाय के महापौर अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट एक महिला पार्षद एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उस ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा नाम निर्दिष्ट एक महिला पंच, जिसमें कि स्कूल स्थित है, स्कूल प्रबंधन समिति की सदस्य होंगी। यहाँ उल्लेखनीय यह है कि ये पार्षद या पंच स्कूल के संबंधित वार्ड के अलावा दूसरे वार्ड के हों, क्योंकि स्थानीय वार्ड के पार्षद पंच पूर्व से ही शाला प्रबंधन समिति के सदस्य मनोनीत हैं। और आगे विवरण दिया गया है, अतः कृपया उक्त प्राथमिक माध्यमिक शाला यानी शाला का नाम आ जाएगा कि शाला प्रबंधन समिति में सदस्य के रूप में एक माननीय महिला पार्षद पंच को सदस्य मनोनीत करने का कष्ट करे। सादर यहाँ पर शील
और हस्ताक्षर करके यह पत्र को, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, 23 अगस्त 2023 के पूर्व भेजना सुनिश्चित करना है। इस पत्र में जैसा कि उल्लेखित है और पत्र में जो विवरण दिया गया है कि एक जो ग्राम पंचायत स्तर पर जिस वार्ड में विद्यालय, उस वार्ड के पार्षद या पंच, जो महिला है या पुरुष जो भी है, वो क्या होंगे, वे पदेन सदस्य होंगे। उस वार्ड की वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष वो होंगे, किंतु सरपंच साहब को या महापौर या अध्यक्ष को इस बात के लिए इंगित करना है कि जो जिस वार्ड में विद्यालय है उस वार्ड के पंच या पार्षद पहले से ही मनोनीत हैं। ठीक है, तो किसी अन्य वार्ड के पंच या पार्षद को मनोनीत करने का कष्ट करे, ऐसा पत्र भेजना सुनिश्चित करना है। ठीक है, इसके पश्चात अगला बिंदु हम देखें तो विद्यालय में नामांकित बच्चों के अभिभावकों यानी माता और पिता को एसएमसी गठन हेतु बैठक की लिखित सूचना भेजना। 26 अगस्त को गठन होना है। इसके पूर्व विद्यालय में जो नामांकित बच्चे हैं उनके माता पिता को, अभिभावकों को लिखित सूचना भेजना है, गठन की जानकारी देना है और बैठक का आयोजन करना है। ठीक है, लिखित सूचना देंगे और प्रधान पाठक चाहे तो उनके हस्ताक्षर लेकर के पावती अपने पास में रख सकते हैं। ठीक है, अगला बिंदु है कि विगत वर्ष में ए ग्रेड बी ग्रेड प्राप्त विद्यार्थियों की सूची तैयार करना। क्योंकि मनोनयन जो है या सदस्यों का जो चयन होना है वो ए ग्रेड प्राप्त विद्यार्थियों के अभिभावकों में से ही होना है। पहले से ये हमको छाट करके रख लेना है। यदि जिस विद्यालय में ए ग्रेड के विद्यार्थी कम है तो फिर बी ग्रेड के विद्यार्थियों को भी छाट सकते हैं, या बी ग्रेड के भी कम है मान लो तो फिर सी ग्रेड के विद्यार्थियों की जो सूची है उसको छाट करके रख लेना है। ये तैयारी आवश्यक है। इसके पश्चात हम आगे बात करें तो राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र में दिए गए प्रपत्रों की उपलब्धता, प्रपत्र अ परिशिष्ट 2 से 14 तक। जैसा कि आप देख रहे हैं यह पत्र राज्य शिक्षा केंद्र का है। इसमें ये प्रपत्र अ और इसके अलावा परिशिष्ट 2 से लेकर के परिशिष्ट 14 तक के ये प्रपत्र है, इनकी उपलब्धता आपके पास हो जानी चाहिए। हो सकता है आपको जन शिक्षा केंद्र से प्राप्त हो या फिर इनकी फोटो प्रति भी करा करके आप अपने पास में सुरक्षित रख सकते हैं। कम से कम 2-3 दिन प्रति में आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, इसके पश्चात हम आगे देखें। 6वां बिंदु है कि आरएसके के 17 अगस्त 2023 के पत्र एवं उसमें दी गई समय सारणी का भली भांति अध्ययन करना। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया यह है दिशा निर्देश, क्योंकि 17 अगस्त 2023 का है, इसका भली भांति आप लोगों को अध्ययन कर लेना चाहिए। यहाँ सामने समय सारणी दी गई है कि किस समय कौन सी गतिविधि की जा रही है। ठीक है, मनोनयन होना है, चयन होना है, तो 10 बजे से 10:30 के बीच क्या होगा, फिर 10:30 से 11 के बीच क्या होगा, 11 से 11:30 के बीच क्या होगा, तो समय सारणी यहाँ पर दी गई है, तो इसका आपको भली भांति अध्ययन कर लेना चाहिए। और गठन के दिवस जो शाला के बाहर, श्यामपट पर या अन्य किसी माध्यम से जो गठन संबंधित जानकारी को प्रदर्शित करना चाहिए। तो ये कुछ जानकारियां थी और जब आप इस पत्र को पूरा पढ़ लेंगे, पूरा अध्ययन कर लेंगे तो बहुत सारी जानकारी आपको ज्ञात हो जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए। हमने मोटी मोटी जानकारी यहाँ पर आपको देने का प्रयास किया है। एक और बात यहाँ पर, जो 26 अगस्त को गठन होना है तो उससे पूर्व माननीय महापौर या अध्यक्ष या सरपंच साहब से महिला पंच या पार्षद के मनोनयन का पत्र प्राप्त करना, जो कि परिशिष्ट 5 अ पर दिया गया है। तो उस परिशिष्ट 5 अ पर मनोनयन का जो पत्र है उसको आपको प्राप्त कर लेना है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।